नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बातचीत के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आकाश गोयल सर, जो कि मेरे भी पर्सनली सर है क्योंकि उनसे हमने बहुत कुछ चीजें सीखी है। तो आज बात करेंगे आराधना कॉलेज ऑफ फिल्म एंड आर्ट के डायरेक्टर आकाश सर से। तो सर वेलकम टू बातचीत। और आप क्लास में हम लोग से बहुत सवाल करते थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपसे सवाल किया जाए। तो सर सबसे पहला सवाल जो मेरा ये है कि ये आराधना कॉलेज ऑफ फिल्म एंड आर्ट ये क्या है? आराधना कॉलेज ऑफ फिल्म एंड आर्ट में हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, एक्टिंग, एडिटिंग, ऐसे क्षेत्रों का, जो कि बिहार झारखंड में ऐसा कोई भी संस्थान अभी तक नहीं है जो आपको इस किसी क्षेत्र में एजुकेशन प्रोवाइड करे। तो सर हम सबके माता पिता चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करें लाइफ में, आईएएस वाईएएस बने, अधिकारी बने। और मतलब वो हमेशा से हम लोग को ये बोलते रहते हैं कि कुछ ऐसा करो जिसमें रेस्पेक्ट के साथ तुम्हारी सैलरीज को भी इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज दिया जाए। तो आपने कैसे अपने माता पिता को कन्विंस किया कि नहीं मम्मी, ये नहीं करके हम फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहते हैं? देखो, ऐसा है कि सबसे पहले तो अपन बनना चाहते थे डॉक्टर। अच्छा, ठीक है, तो हम कोटा भी गए। कोटा में जब वहां पर इतना भीड़, इतने डॉक्टर्स को देखे ना कि जो डॉक्टर बनने के लिए इच्छुक है, तो समझ आ गया कि ये अपना जॉनर नहीं है। ठीक है, फिर क्या करना है लाइफ में, तो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था। और जहां तक कि माता पिता को मनाने की बात है, तो उतना डिफिकल्ट मेरे लिए नहीं था, लोगों के लिए है, बहुत डिफिकल्ट है, लोग मानते नहीं है। पापा का ऐसा रहा है शुरू दिन से कि आप कुछ भी करो, अगर कोई जॉनर पे आप काम कर रहे हो तो अच्छे से उसी काम को करो। तो हम लोगों को, मुझे बेसिकली इतना लगा नहीं कि मनाना पड़ेगा कि ये करना है, ये करना है, फोटोग्राफी ही करना है। सर आपके साथ वो वाला सीन हुआ, अगर आपको याद है, आपने 3 इडियट्स में देखा है कि फरहान के पापा कह रहे हैं उसे कि बेटा ये लैपटॉप वापस करके तुम्हारा वो कैमरा कितने में आ जाएगा? नहीं, बेसिकली एक्सपेंसिव तो है, फोटोग्राफी फिल्म मेकिंग करना बहुत एक्सपेंसिव है, प्रोडक्ट हमारे बहुत एक्सपेंसिव है, कैमरा, सारे इक्विपमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव है। तो बट ऐसा सीन तो नहीं हुआ है कि लैपटॉप वापस करके कैमरा लेना पड़े। बट हाँ, थोड़ा सा लगा था स्टार्टिंग में कि आपको एक अच्छे लैपटॉप दिलाना है, एक अच्छी कंपनी का लैपटॉप दिलाना है, एप्पल का लैपटॉप है, वो सब सारी चीजें कॉस्टली हैं। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मेरे पिताजी ने हमें दिलाया। सर आज का जनरेशन और जो हम लोग 90s किड्स के जनरेशन में आते हैं, इस दोनों जनरेशन में क्या लगता है आपको कि लोगों का रुचि कितना है फोटोग्राफी और इस सिनेमेटोग्राफी वगैरह के लाइन में? अभी का अगर जनरेशन देखा जाए तो पहले तो हमारे पास कैमरास कम थे, हमारे पास इक्विपमेंट जो भी थे वो कुछ चुनिंदा घरों में पाए जाते थे। बट अभी का है कि लमसम सबके पास मोबाइल आ गया, मोबाइल का जमाना है अभी। तो बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जैसा भी कंटेंट क्रिएट करे वो क्रिएट कर रहे हैं। बट अब जहां तक की है कि एज ए करियर चुनना कि हमको फोटोग्राफर ही बनना है, हमको फिल्म मेकर ही बनना है, ये आज भी कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। जैसे तुमने कहा कि आईएएस बनना प्रायोरिटी है, जैसे कि पैसा, पावर सब चाहिए लोगों को। और आज भी कहीं ना कहीं फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी जो प्रोफेशन है वो बहुत अंडररेटेड है, लोग उसको कम आंकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज के जनरेशन में, बट फिर भी ज्यादा क्रेज है फोटोग्राफी को लेकर के, सिनेमेटोग्राफी को लेकर के, तो लोग कर रहे हैं बट सीखना नहीं चाह रहे हैं लोग। आजकल जो YouTube का जो जमाना है, YouTube पे प्रैक्टिकल नॉलेज आपको नहीं लेना चाह रहे हैं। YouTube पे देखे और उसने जिद किया अपने माता पिता से कि हमको कैमरा चाहिए, कैमरा चाहिए, कैमरा चाहिए। माँ बाप ने अगर कैमरा दिला दिया तो वो YouTube से देख देख कर रहे हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे हिसाब से ज्यादा जरूरी है। इम्पैक्ट क्या, वीडियो देख करके कुछ सीखो। आपको चाहिए कि आप अगर हो, एलिजिबल हो, आप खर्च करने की स्थिति में हो, तो किसी अच्छे फिल्म कॉलेज में जाओ, वहां से सीखो। सीख करके जो ज्ञान मिलेगा तो आप एज ए करियर, एज ए अपना चुन सकते हो कि फोटोग्राफर ही बनना है हमको लाइफ में, थ्रू आउट फोटोग्राफी ही करनी है, ये चीज आप चुन सकते हो। तो सर जैसे पहले के जमाने में करियर ऑप्शन कम था इस मामले में, अगर आपको कुछ करना है तो आप एकदम बॉलीवुड लेवल पे चले गए तो आपके पास स्कोप है, आप डायरेक्टर बन सकते हैं। जैसे ये ट्रेंड आया, जियो का ट्रेंड आया, जियो जब से डेटा सस्ता देना शुरू कर दिया तब से यूट्यूब का ट्रेंड खुल गया, लोग शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं। तो उस समय के मुकाबले अभी लोगों को ज्यादा रुचि होना चाहिए क्योंकि करियर ऑप्शंस बहुत है। आप एक यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, आप शॉर्ट फिल्म मेकर बन सकते हो, आप डीओपी कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस क्या उस समय नहीं था? उस समय भी ऑप्शन था, बट उस समय कुछ लोग जो चुनिंदा, जैसे आरके स्टूडियो था हमारा राज कपूर जी का, वो थे कि वो बाहर से कैमराज हायर करते थे क्योंकि उनके पास पैसा था।
वो बाहर से गए, सीख करके आए और उन्होंने फिल्म बनाया। आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में तो आप कैमरा उठाओ, शूट करो। और जहां तक करियर अपॉर्चुनिटीज की बात है, बहुत सारे हमारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे कंपनीज। अब जैसे कि मान लो एक कोई आपको दालमोट बेचने वाली कंपनी, उनको भी अपना एडवर्टाइजिंग कराना है, उनको भी अपने प्रोडक्ट का शूट कराना है। और सब जो स्टार्टअप कंपनीज रहती है, सबका एक होता है कि हमको कम पैसे में शूट कराना है, किसी जिसका होता है कि प्रोफेशनल शूट कराना है, वो ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। तो उस हिसाब से अभी करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है पहले के बनस्पत। पहले हमारे पास स्मार्टफोन्स भी नहीं था, तो कैमरा ऑप्शंस भी कम था। तो ये सबसे बड़ा जो मिथ है, मैं जानना चाहूंगा कि ये क्या करियर को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले 2 लाख का कैमरा खरीदना जरूरी है? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि आप 2 लाख का कैमरा से ही अपना करियर स्टार्ट करो। आप एक बेसिक 20,000 के फोन से भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। आजकल तो मोबाइल फोटोग्राफी खूब चलन में है, आप मोबाइल फोटोग्राफी कर सकते हो। आप मोबाइल से अच्छे अच्छे वीडियोस क्रिएट करके आप इंस्टाग्राम पे डालो, यूट्यूब पे डालो। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि 2 लाख का कैमरा होना ही चाहिए। जैसे ही हमने इस फील्ड में कदम रखा, मेरे दिमाग में आया सबसे पहले जाके मम्मी को बोलते हैं 2 लाख का कैमरा बहुत जरूरी। ना, ऐसी कोई जरूरत नहीं कि आप 2 लाख खर्च करो कैमरे पे, उसके बाद ही आप फोटोग्राफर बन सकते हो या सिनेमाटोग्राफर बन सकते हो। ऐसा कोई नहीं है, आप 20,000 के फोन से भी काम कर सकते हो। आज के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, उन लोग का ज्यादा रुचि क्या कंटेंट पे है या उसको किस तरह से शूट किया जाए उस पे, क्या लगता है? देखो, कंटेंट की जहां तक बात करें तो अगर 10 कंटेंट इंस्टाग्राम पे डल रहा है तो 8 तो मेरे हिसाब से क्रिंज है, और बचा 2, एक इंफॉर्मेटिव है और एक जो बच गया उसमें लोग शो कर रहे हैं, अपने बॉडी शो कर रहे हैं, कि लोग अपने कपड़े उतार रहे हैं बेसिकली, ठीक है। और जहां तक की कंटेंट क्रिएशन का बात है, कंटेंट जो बंदे 1% जो बंदे क्रिएट कर रहे हैं उनका कंटेंट चल भी रहा है और वो चलना भी चाहिए। और हम बट क्या है ना कि अब जैसे अगर हम लोग इंडस्ट्री में बात करें तो ओ माई गॉड 2 आया, ठीक है, आपका उसके साथ गदर आया और फिर आपका जवान आया। तो ओ माई गॉड 2 लोग नहीं देखने जा रहे हैं, क्योंकि वो एक इंफॉर्मेटिव मूवी है, उससे आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगा, आपको सेक्स एजुकेशन के बारे में पता चलेगा। आप देख रहे हो फिक्शनल मूवीज जिसमें कि एक्शन है, ड्रामा है। तो हमारे जो ऑडियंस है ना, ऑडियंस को भी क्रिंज ही चाहिए। इसीलिए जो 8 बंदे क्रिंज बना रहे हैं ना, वो ज्यादा फ्लो कर रहे हैं बनस्पत की जो इंपॉर्टेंट कंटेंट बना रहा है। तो सर, इंस्टाग्राम पे अभी क्रिंज कंटेंट ज्यादा चल रहा है। कोई सड़क किनारे डांस कर रहा है तो उसकी वीडियो वायरल हो रही है। आजकल एक ट्रेंड में है कि आप रेलवे स्टेशन पे जाके अगर बोर्ड किनारे भागलपुर लिखा हुआ जो बोर्ड है वहां पे खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं तो वो ट्रेंड कर रहा है। तो सर, एक आपके हिसाब से गुड कंटेंट क्रिएटर का डेफिनेशन क्या है? देखो, गुड कंटेंट क्रिएटर तो वो भी है जो डांस कर रहे हैं, बट उनका एक तरीका नहीं है डांस करने का। वो सोच रहे हैं कि हम पब्लिक में डांस करके पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट उससे डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। यही अगर वो एक अच्छे डांस एकेडमी में जाकर के या एक अपना सेटअप बना लें कि ये हमारा डांस करने का एरिया, यहाँ पर हम डांस करते हैं, तो वो ज्यादा चलेगा बनस्पत की पब्लिक में डांस जो कर रहे हैं। बट लोग जो हमारे ऑडियंस, जैसे मैंने कहा कि ऑडियंस को वो पब्लिक का रिएक्शन देखने में ही मजा आ रहा है, पॉपुलैरिटी उनको नहीं मिल रही है। अब क्या पीआर का बात है कि लोगों को न्यूज में बने रहना है, चाहे नेगेटिव पब्लिसिटी हो या पॉजिटिव पब्लिसिटी। आपको क्या लगता है इंस्टाग्राम पे कितने % लोग ऐसे हैं जो सच में जिनको वीडियो बनाना अच्छा लगता है, या सिर्फ इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि उनको फेमस होना है? परसेंटेज की जहां तक बात है तो 80% बना रहे हैं कि फेमस होना है, किसी भी तरह से फेमस हो जाना है, और 20% जो हमारे क्रिएटर्स हैं वो इसलिए बना रहे हैं कि आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हमको करना है कि ये चीज का इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा सके। सर, फिर सोशल मीडिया इन चीजों को प्रमोट क्यों कर रहा है? बैन भी तो कर सकता है। बैन तो कर सकता है, बट उनका जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है, आप उस कम्युनिटी गाइडलाइंस में खरे उतर रहे हो ना, तो वो बैन नहीं करेंगे आपको। आप उसके कम्युनिटी गाइडलाइन से जब बाहर काम करोगे तो वो बैन करेंगे आपको। जैसा हमने पढ़ा है और आपसे सुना भी है कि फिल्म मेकिंग में कई तरह के जोन्स होते हैं, तो जोन्स के बारे में हमें कुछ बताइए। अब जैसे आपने जोन्स का बात किया, तो बहुत सारे हमारे फिल्म मेकिंग हो या फोटोग्राफी हो, अगर फोटोग्राफी की हम लोग बात करें तो प्रोडक्ट फोटोग्राफर्स हैं हमारे पास, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं, फैशन फोटोग्राफर्स हैं, तो अलग अलग जॉनर्स होता है। बेसिकली आई एम अ फिल्म मेकर, तो मैं फिल्म मेकिंग की अगर बात करूं तो हमारे में जॉनर्स होता है एक्शन फिल्म्स, एक्शन डायरेक्टर्स,
आपका लव जॉनर से हम लोग रिलेट करते हैं, हम लोग आपको हॉरर जॉनर से रिलेट करते हैं। तो हर डायरेक्टर का एक पर्सपेक्टिव, एक सिंगल उनका एक ही जॉनर के तरफ ज्यादा झुकाव होता है। क्या आपको लगता है कि बिहार के लोगों में भी फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी का इंटरेस्ट है कि सबके सब यूपीएससी और बीपीएससी ही क्रैक करने में लगे रहेंगे? इंटरेस्ट तो है, ठीक है, बट क्या है ना कि जब वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए जाते हैं कि अपने को फोटोग्राफी करना है, फिल्म मेकिंग करना है, तो अब अगर आप फाइनेंशियली फुलफिल हैं तब तो वो किसी तरह मान जाएं कि हाँ आपको फोटोग्राफी करवा देंगे, हम फिल्म मेकिंग करवा देंगे। बट अगर वो फाइनेंशियली कमजोर हैं तो फिर वो बोलेंगे कि बाबू ऐसा है कि फोटोग्राफी रहने दो, तुम बीपीएससी क्रैक कर लो, यूपीएससी क्रैक कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहीं पर लैग करती है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होने चाहिए। सर, आपने इतनी सारी कोर्सेज की, हम वहाँ देखते हैं दीवारों पे इतनी सारी डिग्रीज लगी हुई है, तो आपने जॉब छोड़ करके ये फिल्म कॉलेज खोलने का, वो भी आप कहते हैं कि बिहार का पहला फिल्म कॉलेज है, ये प्रेफरेंस आपने खुद को क्यों दिया कि नहीं हम जॉब करके या उस फील्ड से नहीं कमा के हम सिखाएंगे बच्चों लोगों को और उससे अपना घर चलाएंगे? जब मैं मुंबई में एज अ फिल्म मेकर काम कर रहा था कंपनीज में, तो वहाँ क्या है ना कि मुंबई के आपको हर घर से आप एक आर्टिस्ट निकाल सकते हो, वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। और मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर बच्चे आ रहे हैं सीखने के लिए, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि बिहार में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जहाँ पर बच्चे सीख सकें। वो आज भी कहीं ना कहीं यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब से देखते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो मुझे लगा कि बिहार में अगर मैं ऐसा सेटअप प्रोवाइड करूँगा तो बच्चे यहाँ पर सीख करके एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छे शॉर्ट फिल्म, अच्छा फीचर फिल्म हम लोग यहाँ के बिहार में से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए ये डिसीजन मैंने लिया। और दूसरा, अगर मेरे पक्ष से देखा जाए तो थोड़ा सा होम सीकनेस भी था, ठीक है। तो बाहर में सरवाइव करना मेरे लिए पर्सनली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, तो मैंने चाहा कि चलो अपने शहर, अपने होम टाउन चलते हैं, वहीं पर कुछ करेंगे, और उस हिसाब से फिर ये सेटअप आया दिमाग में। तो सर बेसिकली आप लव जॉनर शूट करते हैं, क्योंकि मैंने आपकी 2-3 लव स्टोरी वाली कवर सॉन्ग्स को यूट्यूब पर देखा है, मैंने आपको यहाँ पे शूट करते हुए भी देखा है। तो कभी जब आप स्टोरी लाइन तैयार करते तो आपको अपना वो प्यार वाला जोन याद आता है कि अपनी गर्लफ्रेंड थी, ऐसे हम करते, या हम अपने आप को इसमें फिल्म करते, ऐसा कुछ? अगर देखो लव जॉनर का जहां तक बात है तो वो तो अपन बचपन से देखते आ रहे हैं, क्योंकि तुमको एक बात बताएं कि अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं तो हमारे पेरेंट्स का लव मैरिज हुआ था। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो ये चीज शुरू से एक था कि लव मैरिज वाला सेक्शन है, लव 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 लव, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, जब शूट करते हैं, जैसा तुमने कहा कि शूट आता है दिमाग में, बहुत सारी चीजें चलती है। कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर जो चीज हमारे लाइफ में घटी हो वो चीज को भी हम लोग अपने मूवीज में, हम बेसिकली हमेशा चाहते हैं कि मेरे पे एक बायोपिक बने, भाई बहुत स्ट्रगल है जीवन में बहुत लव जोन है, बहुत लोगों को मजा आएगा देखने में, तो ऐसा आपको भी लगा होगा? हाँ लगता है, जरूर लगता है। और हमारे म्यूजिक वीडियो में मैंने बहुत सारा सीन, कुछ कुछ सीन बीच में अपने लाइफ से इंस्पायर हो गए कि ये अच्छा, ये मसालेदार सीन हमारे लाइफ में घटा है। तो मैंने बहुत सारे सीन्स रियल लाइफ से भी डाले हैं अपने म्यूजिक वीडियोस में, और शॉर्ट फिल्म आने वाले समय में अपन शॉर्ट फिल्म बनाना चाह रहे हैं। तो अगर वो लव जॉनर से रिलेट किया तो मैं बहुत सारे सीन जो हमारे लाइफ में घटे, मैं चाहूंगा कि वो डले हमारे शॉर्ट फिल्म में। तो सर जब बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेने आते होंगे तो बेसिकली पेरेंट्स को भी लेके आते होंगे, तो उनको आप कैसे कन्विंस करते हैं कि देखिए आपका बच्चा ये सीख सकता है या करियर इसमें बना सकता है? क्या क्या ऑप्शंस आप रखते थे उनके साथ? देखो, पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा कमाए, अच्छा खाए, ठीक है। अब कुछ चीज है कि पेरेंट्स, आज के समय के पेरेंट्स थोड़ा सा हो गए कि चलो जो बच्चा करना चाहता है वो उसको करने दो, क्योंकि बच्चे ज्यादा बदमाश हो गए हैं पहले की तुलना में। तो क्या होता है कि हम उनको बताते हैं कि आपका बच्चा अगर फोटोग्राफर बन जाएगा, तो प्रोडक्ट फोटोग्राफर अगर बन जाता है तो हमारी कंपनी का टाई अप है फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे कंपनी से, तो वहाँ हम उस आपके बच्चे का पोर्टफोलियो भेजेंगे, वहाँ से वो अर्न कर सकता है। फिर फैशन फोटोग्राफर बन जाएगा तो हमारे पास मॉडल्स है जो उनको फैशन शूट के लिए अप्रोच करेंगे कि आप मेरा फैशन शूट करो, मैं आपको इतने पे करूंगी। वो ऐसे करते करते हम कन्विंस करते हैं पेरेंट्स को कि अच्छा खासा कमा लेगा, और अपना पैसा का जो वो दिमाग में लेकर चला है कि मुझे फोटोग्राफी ही करना है, तो फोटोग्राफी करते करते अच्छा खासा इनकम भी जनरेट वो कर लेगा। तो आप लोग थोड़ा सा फोटोग्राफी के तरफ। और दूसरी बात क्या है कि अगर मैंने इतना बड़ा सेटअप किया है
तो अपना पेट चलाने के लिए भी उनको कन्विंस करना है ना। और ऐसा सर हुआ कि बच्चे को 10 दिन का पैशन हो, पापा को बोल के कैमरा खरीद लिया, उसके बाद बोलता अब हम फोटोग्राफी नहीं करेंगे, तब क्या होगा? ये सही क्वेश्चन है। हमारे पास एक स्टूडेंट आई थी, नाम नहीं लूंगा, तो वो क्या है कि उसको बहुत पैशन था कि मुझे फोटोग्राफर बनना है, मुझे फोटोग्राफर बनना है। तो उसके पापा ने पर्सनली मुझसे कहा भी था कि सर इसका ये 10 दिन का हिसाब है, इसको कल गिटारिस्ट बनना है, परसों मॉडल बनना है। में हम लोग के साथ भी ये होता है। अब किसी के पास देख लिए वो रिमोट कंट्रोल वाला कार, तो अपने आप को एकदम झोंक देते थे कि यही चाहिए। वो आ गया, 4 दिन खेल लिया, उसके बाद पैशन शिफ्ट। तो ये होता है। बट उस स्टूडेंट ने मुझे कन्विंस किया कि नहीं सर, मैं फोटोग्राफी करूंगी। तो मैंने भी उसके पेरेंट्स से बात किया कि सर ये बोल रही है करेगी, तो एक चांस आप दे करके देखो। तो वो हमारे पास आई क्लास करने, 5-6 दिन उसने क्लास भी किया। फिर उसने अपने पेरेंट्स से जिद कर दिया कि सर ने कहा है कि एक डीएसएलआर आपको लेना ही लेना पड़ेगा। उसके पेरेंट्स फिर आए मेरे पास कि सर डीएसएलआर, तो बोले मैंने तो ऐसा नहीं कहा। फिर बच्ची से बात हुई तो बोली कि सर डीएसएलआर चाहिए। वो अपने पिताजी को बोली नहीं चाहिए। तो उसके पिताजी ने कहा चलो डीएसएलआर। और जब उसको डीएसएलआर मिल गया 6D Mark II, ठीक है, उसने खरीदा। और वो लेने के बाद मतलब मुझे लगता है 2 दिन भी उसने क्लास नहीं किया और आज तक उसका दर्शन नहीं। तो ये पैशन शिफ्ट भी समझना पड़ेगा अंदरूनी कि आपको सच में इसमें लगाव है या नहीं है। क्योंकि बहुत ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स का जब हम लोग जर्नी पढ़ते हैं, तो कोई आईआईटीएन है, कोई जॉब करके छोड़ करके फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बन रहा है। तो सर अगर स्कोप है या उतना कमाई है, तभी तो वो 80-90 हजार का जॉब छोड़ रहा है, वरना तो नहीं छोड़ता। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि इस फील्ड में भी इनकम है। आज हम लोग रील्स में देखते हैं बहुत ऐसे छोटे छोटे गांव के बच्चे फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी करके आज बड़े बड़े लेवल पे जाकर के क्रिकेटर्स, फिल्म एक्टर्स लोगों के एड्स बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं। तो अब ऑब्वियसली इस फील्ड में स्कोप सोशल मीडिया के बाद आपको लगता है ज्यादा हो गया? हाँ, सोशल मीडिया और जियो की देन के वजह से ये रील्स का और बेसिकली टिकटॉक, जो टिकटॉक का ट्रेंड चला था ना, टिकटॉक के वजह से ये रील का चलन चला कि शॉर्ट वीडियो कंटेंट भी हम मुझे बनाना चाहिए 15 सेकंड का, 12 सेकंड का। तो टिकटॉक कहीं ना कहीं अच्छा रोल प्ले किया। बट वही है, सब चीजों का प्रोस कॉन्स है, तो अपने को एडजस्ट करके उसके साथ आगे बढ़ना है और कंटेंट क्रिएट करना है। तो सर जैसा कि हमारे सेक्शन में होता है एक रैपिड फायर और एक हम जानना चाहते हैं आपके पर्सनल इंटरेस्ट। तो ऐसे कुछ सवाल है मेरे पास जिसका जवाब अगर आप देंगे तो आपके इंटरेस्ट के फील्ड के बारे में भी हमें जानकारी हो जाएगी। जैसे सर आपको क्या लगता है, सोनी, निकॉन या कैनन, कौन सा बेस्ट? मैं सोनी यूजर हूँ, सोनी बेस्ट है मेरे लिए। बट अगर कैमरा सेक्शन में देखा जाए तो तीनों बेस्ट है। सर आप क्या प्रेफर करते हैं, चाय या कॉफी? चाय। नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन? साउथ इंडियन। मेट्रो वाला भीड़ भाड़ वाला सिटी या एक गांव में शांति से अपना जीवन बिताना? गांव। क्यों? क्योंकि बेसिकली भीड़ भाड़ नहीं है, मुझे भीड़ भाड़ बेसिकली पसंद नहीं है। ज्यादा भीड़ हो जाता है तो फिर सफोकेशन होने लगता है। और मेट्रो लाइफ में जीकर आया हूँ, इसीलिए मेट्रो अवॉइड करता हूँ कि बहुत ज्यादा भीड़ है। चलिए अब सबसे बड़ा सवाल, किस फिल्म हीरोइन को देख करके आपको ये लगा था कि यार इसका वीडियो तो हम भी बनाएंगे कभी ना कभी, या कैमरा से इसको हम भी शूट करेंगे कभी ना कभी? मतलब पर्सनली फेवरेट ऐसी कौन सी हीरोइन है जिसको देख के लगा था अरे? श्रद्धा कपूर। ये तो अभी की जनरेशन, पुराने में अगर देखा जाए कि हम लोग अगर ओल्ड जनरेशन से किसी एक्ट्रेस को अपन को करना है तो मैं जीना तमान जी को शूट करना चाहूंगा। इस फील्ड में आप इतने दिन से काम कर रहे हैं या इतने दिन पढ़ाई किए, तो कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या मोटिवेशन आपके लिए कौन थे जिनको देख के आपको लगा कि हम भी कर सकते हैं, या जो आपको पीछे से हमेशा पुश किए कि नहीं नहीं हो सकता है? के लिए अगर इंस्पिरेशन की बात करूं तो मैं अपने पिताजी को इंस्पिरेशन मानता हूं। ठीक है, क्या है कि उनका क्या पहले, अब जहां तक की है कि पहले के जनरेशन में ऐसा नहीं होता था कि पिताजी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहले हमने भी बहुत कुटाई खाई है, मार खाई है अपने पिताजी से। वो इंस्पिरेशन ज्यादा बड़ा था या ये करो करो वाला इंस्पिरेशन ज्यादा बड़ा था? क्योंकि पहले तो सीधा लाते से बात होता था, सर कुछ भी गलती किए तो कुटैया होगा। पहले के समय में थोड़ी बैठा के बात किया जाता था, हाँ बेटा देखो आगे से मत करना ऐसा, या ठीक है एक गलती माफ, पहले लात फिर बात।
तो किस वजह से इंस्पिरेशन? दोनों कारण है, ठीक है। अगर उस समय कुटाई नहीं लगता तो हो सकता था कि मोल्ड नहीं हो पाते। सही बात है, आज हम भी मानते हैं इस बात को कि उस समय का कुटैया आज बहुत नैतिकता हम लोग के अंदर जो है उस कुटैया की वजह से भी है। वो कुटाई हो गया। और अब क्या है कि जैसे जैसे अपन ग्रो करते गए, पापा का भी नेचर चेंज होता गया धीरे धीरे कि बच्चा बड़ा हो रहा है, और उनको है कि अगर बच्चा किसी फील्ड में काम कर रहा है तो वो पुश करते हैं। और उनका सबसे बड़ा की फीचर है धैर्य। आप धैर्य रखिए, जो काम आप कर रहे हो वो होगा। आज नहीं होगा कल होगा, 2 घंटे में नहीं होगा 2 दिन में होगा, बट हो करके ही रहेगा। वही है, पुराने जमाने में कहावत था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बहुत अच्छा लगा आकाश सर से बात करके, और इनकी जो सबसे प्यारी बात मुझे लगती है कि अपार्ट फ्रॉम अ स्टूडेंट टीचर, ये इस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं ना कि एक हेल्दी रिलेशन बन जाए, आप निडर होकर इनसे सवाल पूछ सकते हैं, और एक वो रिलेशन की वजह से ना आप चीजों को जल्दी सीख सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको शेयर करना है लोगों तक। इन्होंने जो हमें इंफॉर्मेशन दी इस जॉनर से रिलेटेड या फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी से रिलेटेड, ये बहुत जरूरी था जानने के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और इस एपिसोड को घर भर के लोगों के साथ शेयर करें।